हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स यानी ट्रिग्नोमेट्रीज एनसीईआरटी का चैप्टर्स नंबर 8। ठीक है, इसके पहले आपको एक्सरसाइज 8A पढ़ा दिया गया है यानी पूरे डिटेल में। उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री यानी इसको 3 कोण होते हैं, उसका साइन थीटा कॉस, उसकी वैल्यूज निकालनी होती थी। लेकिन एक्सरसाइज 8B में आपको क्या करना है कि इसमें जो भी एंगल्स दिए गए हैं उस एंगल्स की वैल्यू क्या होती है उस चीज़ को आपको निकालनी है। वहाँ से निकालने के बाद आपको उसका वैल्यू पुट करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू को हम कैसे निकालते हैं, यानी क्या होता क्या है। ठीक है, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा ये तो आपने पढ़ा ही होगा। क्या क्या पढ़ा था पहले वाले एक्सरसाइज में? साइन और कॉस, फिर टैन, फिर टैन का उल्टा कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक। ठीक है, यानी इसको हमने क्या माना था? थीटा, यानी इसके सामने क्या होगा? थीटा। ठीक, एंगल जो माना गया था वो कौन सा एंगल्स माना गया था? थीटा। अब इसके बाद जो एंगल्स आएंगे, जैसे यहाँ पे क्या आएंगे? 0 डिग्री मान लेते हैं। उसके बाद आता है 30 डिग्री। ठीक है, फिर 45 डिग्री यानी 45 अंश, फिर आएगा 60 अंश का कोण आएगा यानी 60 डिग्री, फिर आएगा 90 डिग्री। ठीक, इसमें अगर आपको होते तो इसके बाद भी हैं 180 डिग्री तक जाते हैं, लेकिन अगर आपको इतना पता है तो बाकी कोई भी वैल्यू हो वो आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं पे भी। एक चीज़ और हम कहेंगे आप लोगों से कि आप इसको ट्रिकी मैथ बना के ना याद करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी जब आप बेसिक जब ट्रिक से याद करेंगे तो क्या फ़ायदा। अच्छा से होगा कि आप इसको अच्छे से याद कर लें कि साइन 45 की वैल्यू कितनी, 30 की वैल्यू कितनी, 60 की वैल्यू कितनी है, 90 की वैल्यू कितनी होती है। क्वेश्चन लगाने में आसानी हो जाता है कि आप उसको तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आप ट्रिक बना के पहले क्वेश्चन उसकी वैल्यू याद करो, रखो, फिर याद करो। वैसे याद आएगा, डायरेक्ट आप रख के सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, वैसे अगर आप यहाँ पे केवल साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है तो आप बाकी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे साइन 0 अंश की साइन 0 अंश का जो वैल्यू होता है वो होता है 0, और जो साइन 30 अंश यानी साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, और साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2, और जो साइन 60 की वैल्यू होती है ये होती है करड़े में 3/2 √3/2, और जो साइन 90 की वैल्यू होती है वो होती है 1। ठीक है, अब इसके बाद ठीक साइन का उल्टा, क्या ठीक साइन का उल्टा इसकी वैल्यू थी कॉस थीटा। ठीक है, यानी जो इसके 0 की वैल्यू होगी वो इसमें 90 की वैल्यू होगी। 90 की वैल्यू क्या होगी? 1। 60 की वैल्यू क्या होगी? √3/2। इसकी वैल्यू कितनी होगी? यही होगी, और ये हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगी 0 डिग्री, सॉरी 0। ठीक, अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक फॉर्मूला कि tan थीटा इजकल टू होता है tan थीटा इजकल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यानी साइन थीटा में अगर आप कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? साइन थीटा में अगर कॉस थीटा से डिवाइड कर रहे हैं तो जो आंसर आएगा वो tan थीटा की वैल्यू होगी। जैसे tan थीटा इजकल टू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 है, बाई कॉस थीटा की वैल्यू क्या? 1 है। अब 0 में 1 से जब डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 0। अब इसकी जब 1/2 से यानी 1/2 में हम डिवाइड करेंगे √3/2 से तो क्या होगा? यानी 1/2 इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 2/3 में 2 ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/3 में 3 आ जाएगा। तो यानी साइन 30 की जो वैल्यू होगी 1/3 में 3 होगी। अब ये क्या है? दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो करड़े में 3 बचेगा। एक चीज़ और ध्यान देंगे, आपने अभी 0 में 1 से डिवाइड किया है तो आंसर क्या आया है?
0 आया। लेकिन यहाँ में 1 में 0 से डिवाइड करना तो आंसर 1 नहीं आएगा, ये इनफाइनाइट आता है, जिससे हम कहते हैं अप्रभाषित। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट, अप्रभाषित। ठीक है, आपको तीन एंगल्स के वैल्यू पता हो गए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा की वैल्यू आपको पता हो गई। तो इसके बाद आप इसको कॉट सेक और कोसेक की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि ठीक इसी का उल्टा होता है। मैंने फॉर्मूला भी बताया था कि क्या होता है कि साइन थीटा इजकल टू 1 बाई कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इजकल टू क्या है? 1 बाई सेक थीटा, और टेन थीटा इजकल टू क्या है? 1 बाई कॉट थीटा। मैंने बताया था कि नहीं बताया था? तो कुछ नहीं करना है आपको, बस क्या करना है, इसी का उल्टा रख देना है। ठीक है, इसका उल्टा कर देना है। जैसे यहाँ पे 0 है, tan 0, तो यहाँ पे जब इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ पे 0 बाई 1 था, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 बाई 1 हो जाए 1 बाई 0 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? अप्रभाषित। और ये क्या हो जाएगा? इसको पलटी करेंगे, जब पलटी यानी 3 बटे ये 1 बटे कड़ी में 3, तो कड़ी में 3 बटे 1 हो जाएगा, यानी बटे 1 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या होगा? 1 बटे 1 यानी 1 ही होगा। इसको जब हम पलटी करेंगे तो इसके बटे हमने 1 माना, तो पलटी करेंगे क्या होगा? 1 बटे कड़े में 3। इसको जब हम पलटी करेंगे तो क्या होगा? 0 0 क्यों होगा? हमने यहाँ 1 में 0 से डिवाइड किया था, जब इसको हम पलटी करेंगे तो 0 बाई 1 होगा ना, तो आंसर क्या आएगा? 1। अब यहाँ पे क्या होगा? सेक, यहाँ पे क्या होगा? सॉरी 0 ही आएगा। यहाँ पे सेक थीटा, सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस का। कॉस का 1 बाई 1 करेंगे, आंसर 1 ही आएगा। अब इसका पलटी मारेंगे क्या होगा? 2√3। इसको पलटी करेंगे यानी √2 ही आएगा, बाई 1 होगा, कोई मतलब नहीं है। इसको पलटी करेंगे तो 2 आएगा, इसको पलटी करेंगे तो क्या आएगा? इनफाइनाइट। ठीक है, कॉसेक थीटा की वैल्यू जो है वो इसका उल्टा करेंगे तो 0 का क्या होगा? इनफाइनाइट। और यहाँ पे इसका पलटी करेंगे तो 2 हो जाएगा, इसका पलटी करेंगे यहाँ पे तो √2 हो जाएगा, यहाँ पे इसका पलटी करेंगे तो ये 2 बाई √3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा? 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको सारी वैल्यू यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन, कॉट, सेक, कोसेक सबकी वैल्यू पता हो गई। और ये एक चीज़ करेंगे कि आप इसको अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो बहुत ही बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि याद करने में आपको क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, और ये हमेशा हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। ठीक है, कभी गायब नहीं होगा। गायब कहने का मतलब ये नहीं कि जब ये इस बेस पे तमाम क्वेश्चन है, ज़िंदगी बीत जाती है क्वेश्चन लगाते लगाते। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसे अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब हम एक्सरसाइज 8B के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखेंगे साइन 0 अंश का मान कितना है? 0। साइन 30 अंश का मान कितना है? 1/2। साइन 45 अंश का मान क्या है? 1 कड़े में 2। और साइन 60 अंश का मान क्या है? कड़ी में 3/2। साइन 90 अंश का मान क्या है? 1/2। ऐसे ही सबके मान आप याद कर लेंगे। जैसे पूछा गया tan 30 अंश का मान कितना है, तो tan यहाँ पे 30 अंश का मान यानी ये वाला, यानी 1/कड़ी में 3। tan cot 90 अंश का मान कितना है? cot 90 यानी ये, यानी 0 अंश। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप याद कर लेंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 8B का एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट सॉल्व करते हैं। इसमें जैसे क्या है कि 2 tan 30 अंश 1 + tan² 30 अंश। ठीक है,
तो यहाँ पे करना क्या है आपको, जैसे tan 30 अंश का मान क्या होता है आपने अभी भी देखा होगा। tan 30 अंश का मान जो भी रहा होगा, तो अगर आपने उसको नोट किया होगा तो इसका मान होगा tan 30 अंश का मान 1/3 ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी 1/3 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 का नम 2/3 बटे हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे यानी 1 और इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बटे 1 हो जाएगा, बराबर कर लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 2/3 इसका 3 का नम 3 प्लस 1/3 3 एक क्या होगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2/3 और बटे 4/3। अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा ऊपर, तो यहाँ 3 गुणे 2 बटे कड़े में 3 गुणे 4, 2 का नम 2, 2 दूनी 4। अब इसको हम 3 को तोड़ लेंगे यानी कड़े में 3 गुणे कड़े में 3 का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। और बटे क्या बचा हुआ है कड़ी में 3 गुणे 2, इससे ये कैंसिल हो गया। कितना बच रहे हैं कड़ी में 3/2। ठीक है, जो आपको आंसर बताना है वो आंसर है यानी साइन 60 हो सकता है, कॉस 60 हो सकता है, tan 60 हो सकता है या साइन 30 हो सकता है। तो ये जो कड़ी में 3/2 है इन चारों में से किसका अमान हो सकता है, यानी दिया है क्या साइन 60 अंश का मान और फिर दे रखा है कॉस 30 फिर tan 60 साइन 30। इसमें से ये कड़ी में 3/2 किसका मान है आपको ये बताना है। तो कड़ी में 3/2 जो मान है वो है साइन 60 अंश का, केवल साइन 60 अंश का मान है। ये cos 60 है, ये तो cos 30 अंश का भी मान होता है। ठीक है, तो साइन 60 अंश का मान जो है वो है कड़ी में 3/2। ठीक, आप इसको नोट करना चाहेंगे नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है यहाँ पे 2 इंटू tan 30 अंश का मान कितना लिखे थे अभी 1/3 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश यानी यहाँ पे हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 2/3। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1/3। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2/3 बटे हो जाएगा 3 का नम 3 और 3 में से 1 माइनस करेंगे क्या बचेगा यहाँ पे 2/3 और ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, ये हो चला जाएगा ऊपर यानी 3/3। अब यहाँ से कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 कर लेंगे बटे कड़ी में 3। कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 क्यों हो गया, क्योंकि कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 करेंगे आंसर क्या आएगा 3, यानी इसको तोड़ के इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आंसर क्या बचे कड़ी में 3। अब आपको बताना है क्या cos 60 और फिर साइन 60 और क्या है tan 60 और साइन 30। इसमें से आपको ये बताना है जो कड़ी में 3 है ये इसमें से किसका मान है, इसमें से किसका मान हो सकता है, यानी इसमें से जो मान है वो है tan 60 अंश का मान। ठीक है, क्योंकि cos 60 अंश का जो मान है वो है 1/2, साइन 60 अंश का मान है कड़ी में 3/2, साइन 30 अंश का मान है 1/2, तो tan 60 अंश का मान है कड़ी में 3। ठीक है, तो ये इतना कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक एग्जांपल्स के रूप में और सॉल्व कर लेते हैं हम। जैसे दिया हुआ है tan 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश और इसके बाद है 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। इसमें से आपको बताना है क्या क्या बताना है, tan 90 अंश। अभी देख लेते हैं इसको। जैसे यहाँ पे क्या है tan 90 1 साइन 45
और है 0, इसी में से बताना है। अब जैसे यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस टेन 45 का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर, और 1 प्लस टेन 45 का मान होता है 1। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 का स्क्वायर यानी 1, यानी 1 में से 1 माइनस होगा तो 0 बचेगा, यहाँ पे 2, 0/2 आंसर क्या आएगा 0। अब ये बताना, यानी आंसर 0 हो सकता है। ठीक है, ये सही है। अब क्वेश्चन नंबर चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, tan a प्लस बी बराबर दिया हुआ कड़े में 3 और a माइनस बी बराबर दिया हुआ है 1/3 कह रहा है कि ये 0 डिग्री से बड़ा है, यानी 0 अंश से a प्लस बी जो है वो बड़ा है और 90 अंश से लगभग छोटा है। ये क्या कह रहा है, 0 डिग्री से बड़ा है और 90 अंश से छोटा है। इसमें जो एंगल A है, यानी A जो है वो B से क्या है, बड़ा है और B छोटा है। तो आपको ये बताना है कि A और B की जो वैल्यू आएगी वो क्या है। ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं, यानी tan A प्लस B बराबर क्या है, कड़े में 3। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि tan A प्लस B, अगर tan में देखा जाए, tan में कड़े में 3 का मान किसका होता है, tan 60 का। तो यहाँ पे क्या होगा, tan 60 है। tan 60 क्यों किया, क्योंकि अगर ये जब सेम होगा तो हम इसके बराबर इसको लिख सकते हैं, यानी a प्लस बी बराबर हो जाएगा 60 अंश। इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब a माइनस बी बराबर है, a माइनस बी बराबर 1/3 कड़े में 3 है, सॉरी tan है यहाँ पे, tan a माइनस बी बराबर है 1/3 कड़े में 3। तो tan की रूप में इसको लिखेंगे, tan a माइनस बी बराबर क्या होगा, यहाँ पे tan 30 अंश। tan 30 अंश का मान ही 1/3 कड़े में 3 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी बराबर 30 अंश। इसको हमने माना समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर लिख देंगे। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर, ठीक है, तो a प्लस बी बराबर 60 अंश और a माइनस बी बराबर 30 अंश। ये कैंसिल हो गया, a क्या होगा, बराबर 90 अंश। तो a बराबर क्या होगा, 90/2, यानी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, a बराबर 45 अंश। a बराबर 45 अंश, तो a का मान समीकरण नंबर 1 या 2 में रख दो। किसमें रख दें, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 में a का मान रखने पर, तो a प्लस बी बराबर है क्या, 60 अंश। तो a का मान हमने रखा 45 प्लस b बराबर 60 अंश। b बराबर 60 माइनस 45, यानी b बराबर 15 अंश। b बराबर हो गया 15 अंश, यानी a बराबर 45 अंश और b बराबर 15 अंश। आपका मान निकल के आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए, इसका तीसरा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, तीसरे क्वेश्चन में आपको ये बताना है कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, हम देखेंगे कैसे पता लगाएंगे। जैसे क्या है कि यहाँ पे साइन a प्लस बी बराबर हो जाएगा साइन a प्लस साइन बी। ये कैसे सत्य होगा, तो चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे हम मान लेते हैं कि साइन a का मान रख देते हैं अपने हिसाब से 30 और साइन b का मान रख देते हैं 60, और यहाँ पे हम रख देते हैं साइन 30 हो जाएगा और प्लस साइन 60 हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो दोनों बराबर आना चाहिए ना, क्योंकि ये इसके बराबर कह रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 60 30 कितना हो जाएगा 90। तो साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है।
और साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 60 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2 होता है। आपने देखा होगा साइन 90 अंश का मान 1, ठीक है, ये इसका बराबर है, यानी 1 प्लस कड़ी में 3/2, यानी एक दूसरे के क्या हैं, बराबर नहीं है। तो क्या होगा, ये क्वेश्चन असत्य होगा। क्या होगा, असत्य होगा। क्या होगा, असत्य होगा, असत्य होगा। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये कथन सत्य है। सत्य कैसे है, जैसे आपने अब देखा होगा कि साइन 0 अंश का मान कितना था, 0 था। साइन 30 अंश का मान क्या था, 1/2 था, यानी वृद्धि हो रही है। थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे ही साइन थीटा के मान में वृद्धि हो रही है। जैसे साइन 0 का अंश का मान 0, 30 का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/2, जो कि 1/2 से ज़्यादा होता है। साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2, क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो ये क्या है, सत्य वचन। ठीक, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, नहीं होती है, कभी नहीं होती है, क्योंकि ये तो साइन का उल्टा है। ठीक है, तो साइन 0 अंश का मान इसका 1 है, लेकिन साइन 90 अंश का मान क्या है, 0। तो वृद्धि कहाँ हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, घटोत्तरी, मतलब वो कम हो रहा है। तो ये क्या होगा, असत्य होगा, ये मान इसका सत्य नहीं है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा असत्य है, सत्य है, सॉरी असत्य है, क्योंकि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं होता। इसका मान अगर साइन थीटा का मान 30 रख दिया जाए तो साइन 30 बराबर कॉस 30 होगा, नहीं होगा। साइन 30 का मान इसका मान 1/2 होगा, इसका कड़ी में 3/2 होगा, नहीं 1/2 होगा साइन 30 अंश का मान, तो कॉस 30 अंश का मान कड़ी में 3/2 होगा। तो ये सत्य नहीं हो सकता है। पांचवा, a बराबर 0 तो कॉट a प्रभाषित नहीं है। कॉट a बराबर 0 तो पर कॉट a पर प्रभाषित नहीं है। तो जब a का मान 0 हो जाएगा तो 0 अंश यानी कॉट 0 अंश का मान प्रभाषित नहीं है, यानी ये सत्य है। ठीक है, क्या है, अप्रभाषित है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं। इसके बाद चलिए देखते हैं जल्दी जल्दी उसको भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। आपको इसको मान ज्ञात करना है, तो बस आपको मान रखना है और मान रखने के बाद अब इसको सॉल्व करना है। जैसे tan 45 अंश का मान कितना होता है, अभी मैंने बताया tan 45 अंश का मान होता है 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2 का स्क्वायर, माइनस साइन 60 अंश का मान कितना होता है, कड़ी में 3/2 का स्क्वायर। बस और कुछ नहीं करना है आपको। 1 का स्क्वायर 1, 2 का नाम 2, कड़ी में 3 का स्क्वायर कितना होता है, यानी कड़ी में 3 का गुणा कड़ी में 3 में करेंगे 3 हो जाएगा, बटे 3, 2 दूनी 4, माइनस इसका भी क्या होगा 3/4। अब एक चीज़ देखेंगे कॉमन दिखाई पड़ रहा है, प्लस 3/4 और माइनस 3/4, तो इसको हम इसे डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा 2, यही हो गया इसका आंसर। मान पूछ रहा था, मान आपने बता दिया। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, cos 45 अंश का मान कितना होता है, cos 45 अंश का 1/कड़ी में 2 बटे sec 30 अंश का मान कितना होता है 2/कड़ी में 3 प्लस cosec 30 अंश का मान कितना होता है 2। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, इसके बटे 1 मान लिया, बराबर हो जाएगा 1/कड़ी में 2। अब इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस कड़ी में इसका गुणा इसमें करेंगे 2 कड़ी में 3/कड़ी में 3। हम इसका गुणा कर देंगे, इसका गुणा उसमें और इसका गुणा ऊपर, तो ये हो जाएगा कड़ी में 3 बटे कड़ी में 2 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2 का गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 और कड़ी में 6। ठीक, अब कहेंगे क्या ये यही आंसर आएगा इसका, नहीं, हाँ यही आंसर आएगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे।
नहीं तो यहाँ से हम 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन हो जाएगा तो कड़ी में 3/2 कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 6, ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अब इसके बाद और भी अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, जैसे इसका हमें प्रमेयीकरण करना पड़ेगा। तो प्रमेयीकरण करने के लिए जैसे यही क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ इसको मिटा देते हैं क्योंकि बुक में जो आंसर दे रखा है वो दूसरा दे रहा है। तो 2 कड़ी में 2 प्लस 2 कड़ी में 6, इसका जब प्रमेयीकरण करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 6, ऊपर हो जाएगा 2 कड़ी में 2 माइनस 2 कड़ी में 6। अब हम जब इसका गुणा करेंगे इसके अंदर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कड़ी के अंदर कड़ी का गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा कड़ी में 6 माइनस 2 तो रहेगा ही। अब क्या होगा, है 6 दूनी 6 त्रिक 18 हो गया। अब नीचे इसका क्या होगा, ए कोष्टक में a प्लस बी, ये कोष्टक में a माइनस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कड़ी में 2 का होल स्क्वायर और माइनस 2 कड़ी में 6 का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसको 2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कड़ी में 6 और माइनस कड़ी में 18 बटे यहाँ पे क्या होगा, 2 दूनी 4, यानी जैसे 2 कड़ी में 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 दूनी 4 तो ये हो गया, और कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 करेंगे तो 2 कड़ी में 2 यानी 2, यानी 4 दूनी क्या होगा 8। तो यहाँ पे क्या हो गया 8 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 छक 24, यानी 2 दूनी 4 और 6 का स्क्वायर करेंगे 6 हो जाएगा, तो 4 छक हो जाएगा 24। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, 2 कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 18 है बटे 24 में से 8 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 16 माइनस 16, 2 का नम 2, 2 अट्ठे 16, यानी आंसर आ गया माइनस कड़ी में 6 माइनस कड़ी में 18 बटे 8। अब देखिए इसमें क्या करना है आपको, जैसे कि यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे -8 है, तो माइनस यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस यहाँ नीचे लगाने के बजाय मैंने यहाँ कर दिया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम इसको मिटा दें, यही लगा देते हैं। जैसे माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर -√6 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस √18/8। इतना तो क्लियर। अगर हम 18 का फैक्टर करते हैं तो 18 का फैक्टर क्या होगा, 3 × 3 × 2, 3 3 जा 9 2 जा 18। ये क्या करेंगे, 3 कॉमन यानी बाहर लेके आएंगे, यानी 3√2 हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं, ये प्लस अब पहले कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3√2 इसको हम लिख लेंगे और माइनस हो जाएगा √6 बाई हो जाएगा 8। ये है इसका आंसर जो बुक में दिया था। ठीक है, अगर आप एग्जाम में इतना ही लगा के अगर छोड़ देते हैं तभी भी आंसर माना जाएगा। ठीक है, कि ये भी सही है और बुक में ये आंसर दिया है, तो आप इसको सॉल्व करके लेके आइए, ये भी आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का ये मतलब लास्ट क्वेश्चन समझिए, इसके बाद आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। इसको सॉल्व कर देते हैं। चलिए इसमें क्या करना है आपको, मतलब मान बताना है। sin 30 अंश का मान कितना है, 1/2 प्लस
tan 45 अंश का मान 1 और माइनस cosec 60 अंश का मान होगा 2/3 ठीक है। आप लोग मिला लीजिएगा, उसको याद करके मतलब आप लोग रखिएगा इसका मान। तो यहाँ पे साइन sec 30 अंश का मान कितना होता है 2/3 और प्लस cos 60 अंश का मान 1/2 और माइनस cot 45 अंश का मान 1, ठीक है। अब जब इसके बटे 1 कर लेंगे, इसके भी बटे 1 कर लेंगे, तो इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 कड़े में 3। अगर इसका एलसीएम 2 कड़े में 3 हो जा रहा है तो इसमें कड़े में 3 से हम गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर कड़े में 3 और प्लस इसमें किससे गुणा करेंगे, यानी इन दोनों से गुणा करेंगे, यानी 2 कड़े में 3 से गुणा कर देंगे, तो ऊपर भी हो जाएगा 2 कड़े में 3 माइनस 2, नहीं इसमें गुणा हो जाएगा 2 से, 2 दूनी 4 बटे क्या होगा इसका एलसीएम 2/3 में 3 और फिर इसके बटे, अब इसका करेंगे, इसका भी एलसीएम क्या होगा, गुणा कर लेंगे सबका, तो 2 कड़े में 3 हो जाएगा, तो इसमें कितने से गुणा करेंगे 2 से, 2 दूनी 4 प्लस इसमें कितने से गुणा करेंगे कड़े में 3 से, यानी हो जाएगा कड़े में 3। अब इसमें कितने से गुणा करेंगे माइनस 2 कड़े में 3, अब बटे क्या हो जाएगा 2 कड़े में 3। अब इसका गुणा ऊपर होगा, इसका गुणा ऊपर होगा, कोई मतलब नहीं, इसको यहीं पे कैंसिल कर दो, ठीक। अब क्या बच रहा है कड़े में 3 और 2 कड़े में 3, यानी 2 1 3, 3 कड़े में 3 माइनस 4 बटे 4 प्लस कड़े में 3 और माइनस 2 कड़े में 3, यहाँ पे माइनस है, प्लस है, प्लस है, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, प्लस प्लस, यानी हो जाएगा 2 1 3, 3 कड़े में 3, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ तक तो सॉल्व कर लिया, आप यहाँ से भी एग्जाम में छोड़ सकते हैं, लेकिन अब इसका क्या करेंगे रैशनलाइजेशंस करेंगे, यानी प्रमेयकरण कर देंगे। तो इसका जब हम प्रमेयकरण करेंगे तो ये इसका चिन्ह बदल के ऊपर नीचे क्या करेंगे गुणा कर देंगे, यानी 4 - 3 कड़े में 3, 4 - 3 कड़े में 3। यहाँ पे देखेंगे तो सब अलग अलग है, 3 कड़े में 3 माइनस 4, यहाँ पे 4 - 3 कड़े में 3। तो क्या करेंगे हम इसको गुणा कर लेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे सबसे पहले, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 कड़े में 3। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9 और कड़े में 3 का गुणा कड़े में 3 हुआ तो कितना हो जाएगा 3, तो 9 त्रिक हो जाएगा 27, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा -27, -27। अब इसका गुणा करेंगे, -4 का गुणा करेंगे इसमें माइनस, कितना हो जाएगा -16। इसका गुणा फिर इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस, 4 3 12 कड़े में 3 बटे, अब ये तो a माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस 3 कड़े में 3 का स्क्वायर। तो क्या बच रहा है यहाँ पे 12 कड़े में 3 और प्लस 12 कड़े में 3, कितना हो गया। अब इसको लिख लेते हैं -12 12 24 कड़े में 3 -27 -16 कितना हो जाएगा -7 6 6 12 1 13 2 1 3 1 4 4 चौके 16 माइनस 3 3 9 3 27, ठीक है। 20 को घटा देंगे तो बचेगा यहाँ पे 24 कड़े में 3 और -43 और यहाँ पे -11। अगर माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो सबका चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा, यहाँ पे प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो यानी 43 प्लस में हो गया और -24 कड़ी में 3 और ये यहाँ पे 11, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। मेरे हिसाब से क्वेश्चन